बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत से पहले एक ऐसी मखलूक इस दुनिया में आएगी जो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खा जाएगी, चाहे उसके सामने इंसान हो या चरिंद परिंद। इस मखलूक के आने के बाद इस दुनिया में सिर्फ चटियल और खाली मैदान ही बाकी रहेंगे। पूरी दुनिया की चीज़ें खा जाने के बाद भी इनकी भूख नहीं मिटेगी। सिर्फ जानदार ही नहीं, इनकी खुराक से कोई भी बेजान चीज तक बाकी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि जमीन पर मौजूद तमाम चीजों को खाने के बाद अब इनका इरादा ये होगा कि ये आसमान की सारी मखलूक को खा जाएं। एक ऐसी मखलूक जो आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है, वो सारी चीजें जो आपने कभी कहानी और किस्सों में सुनी होगी। दरअसल हकीकत यही है कि ये मखलूक आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है और इस मखलूक को खुसूसी तौर पर कैद करके रखा गया है और इसी मखलूक को क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी कहा गया है। ये मखलूक कहाँ पर कैद है, इनकी तादाद कितनी होगी, इनकी शक्ल सूरत कैसी है, इन्हीं सारी चीज़ों का जवाब आज आपको मिलेगा हमारे इस YouTube वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, असल में दुनिया क़यामत के करीब होती जा रही है। एक ऐसा वक्त जब ये पूरी दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी और इस पूरी दुनिया को तबाह करने में इन ग्रोहों का भी हाथ होगा। इसीलिए याजूज माजूज को क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी कहा जाता है। रिवायात में याजूज और माजूज के बारे में ये बताया गया है, ये दो मर्द है और ये हजरत याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। इन्हें याजूज माजूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जसामत काफी बड़ी होगी और इनके पास बहुत ज्यादा ताकत होगी। एक रिवायत में ये भी मिलता है कि अगर दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों के 10 ग्रोह बनाए जाए तो इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज की कौम के होंगे और एक हिस्सा बाकी तमाम मखलूकात का होगा। इस रिवायत से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इनकी तादाद कितनी ज्यादा होगी। इनकी शक्ल सूरत के बारे में रिवायत में ये आता है कि इनमें से एक ऐसा ग्रोह होगा जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी और ये ग्रोह जमीन पर पाए जाने वाले सांप और कीड़े मकोड़े खाता होगा। इनकी नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतना और कोई दूसरी नस्ल नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह इनकी आवाज होगी। इसी मखलूक में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके सरों पर सींग, बदन पर दुम और लंबे लंबे दांत होंगे और अपना पेट भरने के लिए ये कच्चा गोश्त खाते होंगे। याजूज माजूज के 40 ग्रोह है जिनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। इन 40 ग्रोह में से हर ग्रोह का अलग अलग बादशाह होगा और हर ग्रोह की अलग अलग जबान होगी। ये खाने पीने के लिए चीजों का शिकार करते हैं और जब इनकी भूख हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये एक दूसरे को भी खा जाते हैं। रिवायत में ये भी मिलता है कि याजूज एक ग्रोह है और माजूज का 4 ग्रोह है और इनके हर ग्रोह के अंदर तकरीबन 4 लाख अफराद शामिल है और इस ग्रोह का हर फर्द तब तक नहीं मरता जब तक वो 4000 बच्चे ना पैदा कर ले। इनमें से एक ग्रोह ऐसा भी है जो तकरीबन 4 गज लंबा और 4 गज चौड़ा भी है। याजूज माजूज कौम का एक ग्रोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे की तरफ बिछा लेता है और दूसरे कान को अपने जिस्म पर ओढ़ लेता है। ये कौम इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर इनमें से कोई फर्द मर जाए तो ये कौम उसे खुद ही खा जाती है। इस कौम को आज से तकरीबन हजारों साल पहले हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था और आज तक ये कौम उसी दीवार के पीछे कैद है और एक वक्त मुकर्रर किया गया है जब अल्लाह ताला उन्हें इस दीवार से आज़ाद कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कौम के बारे में इरशाद फरमाया है कि ये रोजाना इस दीवार को खोदते हैं। जैसे ही दीवार खुलने के करीब होती है तो कौम का सरदार ये कहता है कि आओ अब हम वापस चलें, अब हम इस दीवार को कल तोड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह उस दीवार को दोबारा से उसी तरह बना देता है जिस तरह वो दीवार पहले थी। जब कयामत का वक्त करीब होगा और अल्लाह ताला के हुक्म से कयामत की निशानियों को जाहिर किया जाना होगा, उस वक्त याजूज माजूज की कौम का सरदार ये कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल हम इस दीवार को तोड़ेंगे। यानी कि वो अपनी बात के अंदर इंशाअल्लाह का इस्तेमाल करेगा और ये लोग आने वाले कल जब इस दीवार की तरफ वापस लौटेंगे तो इन्हें ये दीवार ऐसी मिलेगी जैसी वो कल छोड़ कर गए थे और अल्लाह ताला के हुक्म से वो ये दीवार को तोड़ देंगे
और बाहर निकल आएंगे। सबसे पहले ये रुए जमीन का सारा पानी पी जाएंगे। ये जहां भी पहुंचेंगे लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। जब ये कौम आसमान वालों को कत्ल करने के लिए आसमान की तरफ अपने तीर छोड़ेंगे तो ये तीर खून आलूद होकर जमीन की तरफ वापस लौटेगी। उस वक्त इनका जुमला ये होगा कि हमने जमीन वालों को तो कत्ल कर दिया, लेकिन हम आसमान वालों पर भी गालिब हो गए। इनकी कौम में इतने ज्यादा लोग होंगे कि जब ये लोग बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे तो इसका का सारा पानी पी जाएंगे। और जब इसकी दूसरी जमात वहां पहुंचेगी तो वो ये कहेंगे कि यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। इसके बाद ये कौम दुनिया के अंदर फसाद फैलाते हुए कत्ल गारतगिरी शुरू करेगी। जब ये जमीन पर मौजूद हर तरह के जानदार चरिंदों परिंदों को कत्ल कर चुके होंगे तो उस वक्त ये कहेंगे कि आओ हमने जमीन का खात्मा कर दिया, अब हम आसमान की तरफ चलते हैं। जब ये कहते हुए ये अपने तीरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो तीर लहू आलूद होकर दोबारा से इनकी तरफ लौटेंगे। ये कौम उस खून आलूद तीर को देखकर बहुत ही खुश होगी कि उन्होंने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। इसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा एक पहाड़ी पर ज़हूर पजीर होंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इस मखलूक के गर्दन में एक खास तरीके के कीड़े पैदा कर देगा और उसी वक्त याजूज माजूज के तमाम ग्रोहों का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा पहाड़ के नीचे तशरीफ लाएंगे। उस वक्त का मंजर ये होगा कि सारी की सारी रुए जमीन इस कौम की लाशों से भरी पड़ी है और रुए जमीन पर जगह खाली नहीं है। अल्लाह के नबी एक मर्तबा फिर से दुआ करेंगे और अल्लाह एक मखसूस परिंदों को भेजेगा जो कि याजूज माजूज की लाशों को उठाकर एक मखसूस जगह पर जाकर फेंक आएंगे। याजूज माजूज के जंगी हथियारों को मुसलमान बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला जमीन पर बारिश करवाएगा जिसकी वजह से जमीन हमवार हो जाएगी। इस तरह अल्लाह ताला याजूज माजूज का खात्मा करवाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।